आज हम सीखने जा रहे हैं अपनी बुलाहट को कैसे पहचाने। ठीक है। अपनी कॉलिंग को कैसे पहचाने। आप अपने आप को कैसे पहचान सकते हो कि आपको यीशु मसीह ने किस लिए बुलाया है ना। हम सब जानते हैं ना कि हम सब के जीवन से यीशु मसीह का कुछ ना कुछ प्लान है। आप विश्वास करते हो इस बात पर? कौन कौन विश्वास करता है कि आपके जीवन से यीशु मसीह का प्लान है ना। हम सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का हमारे जीवन से कुछ ना कुछ प्लान है। और हम उस प्लान को कैसे जान सकते हैं, उस बुलाहट को, उस कॉलिंग को कैसे जान सकते हैं, वो तरीका आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है। तो सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है, ताकि आप अपने आप को पहचानिए कि यीशु मसीह ने आपको क्यों बुलाया है। ठीक है। आप क्यों बचाए गए हो, क्यों आप संसार से अलग किए गए हो, आपको आज पहचानना है। ठीक है। मैं आपको कुछ पॉइंट सिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि हम अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है। समझ आ रहा है? एक वचन हम निकालेंगे, सब बच्चे अपनी बाइबल में खोलेंगे, इस वचन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है। यर्मिया चैप्टर 1 वर्स 5। यर्मिया चैप्टर 1 वर्स 5। यर्मिया एक अध्याय वचन 5। कोई एक बच्चा रीड करेगा। पढ़ने में। हाँ, रीड करो। यिर्मयाह का बुलाया जाना। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ठीक है। हमने वचन क्या पढ़ा कि उसने हमें गर्भ से रचने से पहले हमें चुना गया है। ठीक है। हम सब विश्वास करते हैं इस वचन पर, है ना। यीशु मसीह ने हमें रचने से पहले, जितने भी आप बैठे हो, सबको यीशु मसीह ने चुना है। ठीक है। लेकिन हमें पहचानना है कि हमें किस कामों के लिए चुना गया है। आज हम जो सीखने जा रहे हैं, ये आपको, इससे आपको पता चलेगा कि आपको यीशु मसीह ने किस कामों के लिए बुलाया है। ठीक है। हो सकता है कि आप किसी को सिखाने वाले हो अच्छे, या अच्छा गाने वाले हो, या अच्छा सेवा करने वाले हो, या कुछ भी ऐसा जो आपके अंदर वो टैलेंट है। ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ अलग और अनोखा होता है। और उस अनोखी चीज को आपको पहचानना है कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में आखिर क्या ऐसा रखा है। समझ आ रहा है? ताकि उस बात को आप जानकर उस कामों में आप लगे रहो। ठीक है। आपको पता चल जाए कि यीशु मसीह ने मुझे वर्शिप करने के लिए बुलाया है, यीशु मसीह ने मुझे पास्टर बनने के लिए, यीशु मसीह ने मुझे अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए बुलाया है, या यीशु मसीह ने मुझे कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हो प्रभु आपको बनाए, है ना। तो आपको आज इस बात को सीखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैसे हम जानते हैं? पहला पॉइंट जो है, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि कैसे आप अपनी बुलाहट को जान सकते हो। समझ आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट क्या है, परमेश्वर के साथ समय बिताओगे तभी जान पाओगे कि यीशु मसीह ने आपको किस लिए चुना है, और यीशु मसीह आपके जीवन से चाहता क्या है आखिर, है ना। बहुत से लोग पूरी जिंदगी बूढ़े हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता है कि यीशु मसीह ने किस लिए बुलाया था। समझ आ रहा है? बहुत से लोगों को नहीं पता चलता है। अगर आपको पता चल जाए कि यीशु मसीह ने आपको किस लिए बुलाया है, तो आप वही काम करोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे नौकरी करनी, नौकरी करनी, पता चला कि यीशु मसीह आपसे सेवा चाह रहा है, आप नौकरी करने में बिजी पड़े हो, है ना। यीशु मसीह आपसे कुछ और चाह रहा है, आप क्रिकेट खेलने में बिजी हो। नहीं, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। बहुत सी चीजें हमें जो पसंद होती है, हम सोचते हैं कि उसके अनुसार करें, है ना। हमें ड्राइंग बहुत पसंद है, मुझे ड्राइंग में जिंदगी गुजार डाली हमने, हम आर्टिस्ट बनने चले गए हैं। यीशु मसीह आपको कुछ और बनाना चाह रहा था, लेकिन आप कुछ और में बिजी थे, है ना। बहुत से लोग इसलिए अपनी जिंदगी पूरी बिता डालते हैं और उन्हें पता नहीं चल पाता है कि यीशु मसीह ने क्यों बुलाया है ना। जब आप छोटे हो, जितने भी बच्चे आप बैठे हो, आप सीख रहे हो इस बात को, तो बहुत सीरियसली इस बात को सीखिए ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है जानने का तरीका, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, रोज प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, और परमेश्वर की आवाज को सुनो या सीखो। ठीक है।
परमेश्वर की आवाज को हम कैसे सुनते हैं? वचन जब हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर बात करता है। ऐसा नहीं है कि हमने वचन पढ़ा और बात नहीं हुआ। बात करता है परमेश्वर। जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। ठीक है, रोज प्रार्थना करिए। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन प्रार्थना किया, परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने बात किया, 2 दिन प्रार्थना किया और 5 दिन मस्ती किया। तो परमेश्वर ऐसा भी नहीं चाहता कि आप 4 दिन खेलो कूदो, पढ़ना नहीं है आपको, प्रार्थना बिल्कुल नहीं करना है। तो यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा ना। आप जान पाओगे कि आपको यीशु मसीह ने किस लिए चुना है ना। सो पहला पॉइंट क्या है? रोज परमेश्वर के साथ समय बिताना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है बैठकर। ठीक है, जब आप प्रार्थना करो तो आप बोलो कि यीशु मसीह आप मुझसे बात करिए। जब मैं वचन याद कर रहा हूँ, यीशु मसीह आप कुछ मुझे सिखाइए। जब आपको लगने लगेगा कि यीशु मसीह आपको वचन से सिखा रहे हैं, आप समझ जाइए कि यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यीशु मसीह का तरीका है, वचन के द्वारा बात करना। कई बार यीशु मसीह आवाज के द्वारा बात करते हैं, आपको बोलेंगे, आपको सुनाई भी देगा, ऐसा भी होगा। समझ आ रहा है? सो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या सीखा? परमेश्वर के साथ समय बिताओ। समझ आ रहा है? अगर आप समय बिताओगे तो परमेश्वर आपको बताएगा कि आपकी बुलाहट क्या है। तब आप जान पाओगे। नहीं तो आप सोचोगे कि मुझे पढ़ना है, बहुत अच्छे से लिखना है। पढ़ने के लिए यीशु मसीह अलाउ करते हैं, लेकिन आपको जरूरी है जानना कि यीशु मसीह आपके जीवन से चाहते क्या है ना। तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। यीशु मसीह, हो सकता है आप चाहते हो कि आप अच्छे पुलिस ऑफिसर बनो। यीशु मसीह चाहते हो कि आप अच्छे डॉक्टर बनो, है ना। यीशु मसीह बहुत सी चीजें आपके जीवन से चाहते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि या वाकई यीशु मसीह चाहते क्या आपसे ना। सो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है अपने दिल की पवित्र इच्छा को पहचानो, है ना। आपके दिल के अंदर जो एक पवित्र एक इच्छा, मतलब समझ रहे हैं कि जिससे यीशु मसीह को खुशी मिलती है। ये नहीं कि हमारी खुशी हमारी सेल्फिशनेस है। हम कई बार बहुत सेल्फिश होते हैं ना, कि हमें जो करना है वही हमें सही लगता है, जो हमें सही लगता है हम वही करेंगे ना। सबका ये रहता है कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ही बनूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। यीशु मसीह कुछ भी कहे, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है ना। कई बार हमारी जिद रहती है, पवित्र इच्छा नहीं रहती है। हम ऐसे ही चलते हैं, सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी मन मर्जी के मालिक होते हैं ना। बहुत से लोग आज दुनिया में अपने मन मर्जी के हिसाब से चलते हैं ना। आपके दिल की जो पवित्र इच्छा है, आप उसे पहचान रहे हो? यीशु मसीह आपसे चाहते क्या है ना। कई बार लोग नहीं पहचानते अपने दिल की इच्छा क्या है, बस अपने मन से करते हैं ना। एक दिल की इच्छा अलग होती है, और एक दूसरा भी दिमाग हमारे अंदर काम करता है ना। हमारे अंदर दो दो चीजें काम करती है ना। एक सेल्फिश मन भी काम करता है, एक पवित्र मन भी काम करता है। हमारे अंदर दो दो चीजें काम करती है ना। तो अपने पवित्र मन को सही कामों में इस्तेमाल करो, ताकि आप अपनी बुलाहट को जान सको। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट आपने क्या सीखा? अपने दिल की पवित्र इच्छा को पहचानो। समझ आ रहा है ना। तीसरा पॉइंट है, अपने गिफ्ट को पहचानो। अपने गिफ्ट को पहचानो। हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट है जो हमें पहचानने की जरूरत है। समझ आ रहा है? जब आप बड़े होते जाओगे, धीमे धीमे आपके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल चीज नजर आएगा कि आप उस चीज को करने में बहुत माहिर हो, एक्सपर्ट हो। समझ आ रहा है? आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको आपको पहचानना है। हो सकता है आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो। आप, हो सकता है बड़े होके सीखो ना कि आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। हो सकता है आपको बजाना बहुत अच्छा आ जाए। हो सकता है बहुत अच्छे टीचर बन जाओ। समझ आ रहा है? हो सकता है आपको दूसरों की केयर करना बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर बन जाओ आप आपके, है ना। लेकिन आपको अपने अंदर की गिफ्ट को पहचानना। हो सकता है आपको दूसरों को वचन सिखाने में बहुत मजा आता हो। आपने छोटा सा वचन सीखा, दूसरों को सिखाया। तो आपके अंदर हो सकता है ये भी हो, है ना। आपको गाना गाना बहुत पसंद हो, यीशु मसीह के गाने बहुत अच्छे से गा लेते हो सकता है बहुत अच्छी आवाज हो आपकी। यीशु मसीह आपको सेवा के लिए चुनना चाह रहा हो, आराधक बनाना चाह रहा हो, है ना। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे टैलेंट होंगे जो आपको पहचानना है। अपने गिफ्ट को पहचानना है। समझ आ रहा है? नहीं पहचानते हम लोग कई बार ना। हमको लगता है बस जिंदगी चल रही है, हम बड़े हो रहे हैं, क्लास पास हो रहे हैं, हाई स्कूल पहुंच गए, इंटर पहुंच गए, आगे ग्रेजुएशन पहुंच गए ना, बड़े हो गए, फिर शादी हो गई, बस चल रहा है। गिफ्ट को आज तक पहचान नहीं पाए। है ना। तो हमें क्या करना है? पहचानना है गिफ्ट को। आपके अंदर है क्या?
समझ आ रहा है? ये जो आप सीख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहचान लिया, अगर आपने ये काम कर लिया, तो आप प्रभु के लिए बहुत बड़े बड़े काम करोगे। समझ आ रहा है? नहीं तो आप अपनी मन मर्जी से करोगे। समझ आ रहा है? जो पहचान लेता है अपने गिफ्ट को, वो समझ जाता है कि यीशु मसीह को चाहिए क्या आखिर, है ना। आप जब पहचान ही नहीं पाओगे यीशु मसीह को चाहिए क्या, तो आप उल्टा सीधा काम करोगे और कहोगे यीशु मसीह को महिमा मिले, तो नहीं मिलेगी, है ना। यीशु मसीह आपसे चाहता है हेल्प करो किसी की, आप वो काम ही नहीं कर रहे हो। यीशु मसीह आपसे बहुत खुश है कि आप आराधना करो, आप आराधना ही नहीं कर रहे हो। लेकिन आपके अंदर है वो टैलेंट आराधना का, लेकिन आप करना ही नहीं चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ और है मेरे अंदर। तो प्रार्थना करो, ठीक है। प्रार्थना में बैठो, प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे बताइए मेरे अंदर ऐसा क्या है, अपने आप को पहचानिए, है ना। अपने अंदर देखिए क्या टैलेंट है आपके अंदर, क्या गिफ्ट यीशु मसीह ने दिया है ना। सो तीसरा पॉइंट आपने क्या सीखा? अपने गिफ्ट को पहचानो। समझ आ रहा है? अपने अंदर जो गिफ्ट है, आपके अंदर स्पेशल गिफ्ट होता है सबके अंदर, यीशु मसीह ने सबको दे रखा है, ठीक है। उसे पहचानना है। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है? छोटे कामों में विश्वास योग्य बनो। मतलब आपको छोटा सा काम दिया गया है, फेथफुल रहिए। समझ आ रहा है? मम्मी पापा ने छोटा सा काम दिया था, आपने चुपचाप कर डाला। मम्मी पापा ने आपको कहा कि बेटा ये कमरे की जरा सफाई कर दो, आपने चुपचाप कर डाला। आप उस काम में फेथफुल रहे, है ना। मम्मी पापा ने कुछ 10 रुपए दिया, 5 रुपए की जाके कहा कि कुछ लेते आओ, और आप लेके आए और आपने 5 रुपए वापस कर दिया, आप फेथफुल रहे ना। कुछ भी आपको ऐसा छोटा सा काम दिया गया, और आप उसमें क्या रहे? विश्वास योग्य रहे ना। ये छोटे छोटे कामों की वजह से इंसान बहुत आशीष पाता है। समझ आ रहा है? एक इंसान की शुरुआत कैसे होती है? बड़े काम से नहीं हो जाती है ना, कि तुरंत एक कोई सेवक बन गया, या बहुत बड़ा प्रॉफिट बन गया, या बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, है ना, बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। तुरंत नहीं बनता है कोई ना। छोटी छोटी चीजें सीखता जाता है, तब जाके बनता है ना। अगर आप छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहोगे, है ना, ईमानदार रहोगे, फेथफुल रहोगे, तब आपको यीशु मसीह बड़े लेवल पर इस्तेमाल करेगा, है ना। तब आप देखोगे कि प्रार्थना करोगे बड़ा काम होगा। ऐसे बड़ा काम नहीं होता है किसी के जीवन में। समझ आ रहा है? जब इंसान छोटी छोटी चीजों में फेथफुल हो जाता है, बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाते हैं। ये सीक्रेट है बड़े काम होने का। समझ आ रहा? आप बड़े इंसान बनना चाहते हो तो आपको छोटी चीजों में फेथफुल होना पड़ेगा, है ना। बहुत से बड़े लोग हो जाते हैं, अब 5 लाख कमाने लगे तो छोटी चीजों में फेथफुल नहीं है। जब 1,000 रुपए कमाते थे तो फेथफुल थे। जब जैसे ही सैलरी बढ़ गई तो फेथफुल होना खत्म हो गए, अब लालच आ गया उनके अंदर। तो ऐसा भी होता है, तो आपके अंदर ऐसा कभी ना हो। जब आप बड़े हो रहे हो, अभी से हो रहे हो, तो आप अभी से फेथफुल हो जाइए। समझ आ रहा है? ये नहीं कि हम बड़े हो जाएंगे तब हम फेथफुल बनेंगे, नहीं। आप अभी से फेथफुल अगर बन गए, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता, शैतान भी आपको नहीं गिरा पाएगा। समझ आ रहा है? आप फेथफुल रहोगे, यीशु मसीह आपको बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट आपने क्या सीखा? छोटे कामों में फेथफुल रहो, विश्वास योग्य रहो। नाउ पांचवा पॉइंट है पवित्र आत्मा की अगुवाई मानो, या पवित्र आत्मा की सुनो। समझ आ रहा है? पवित्र आत्मा जो है हमारी सहायता करता है ना। जब आप प्रार्थना करो, प्रभु से बोलो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, प्रभु आप सहायता कीजिए। आज मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु आपकी क्या इच्छा है, पवित्र आत्मा आप बताइए, है ना। पवित्र आत्मा की अगुवाई होना एक इंसान के जीवन में, एक बच्चे के जीवन में बहुत जरूरी होता है। आपको पता है सैमुअल जब छोटा था तो बात किया परमेश्वर ने ना, ये सैमुअल सैमुअल 3 बार बोला। सैमुअल समझ गया कि ये तो पवित्र आत्मा की आवाज है, परमेश्वर की आवाज है ना। पवित्र आत्मा की अगुवाई को वो समझ पाया, है ना। तो आप जब पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझ पाओगे, आप बड़े कामों को कर पाओगे, है ना। सैमुअल महान आदमी बना, ठीक है, आवाज सुनकर, पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान पाया, है ना। तो आपको सीखना है, वचन जब आप पढ़ो, प्रभु से मांगो कि प्रभु मुझे
मेरी सहायता करिए, तेरा आत्मा हमें चलाए ना। जब आप अकेली जगह पर भी जाते हो, आप बोलो पवित्र आत्मा आप मेरे साथ रहो, है ना। कई बार बहुत से लोग आपके पीछे पड़े होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बता देगा नहीं, उस रास्ते पे मत जाओ, है ना। पवित्र आत्मा हर एक चीजों में अगुवाई करता है। समझ आ रहा है। बहुत से गंदे लोगों से दूर रखेगा आपको, बहुत सी गंदी दोस्ती से आपको दूर रखेगा पवित्र आत्मा, है ना। हर चीजों में पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। अगर आप कुछ गलत काम करने जाओगे, पवित्र आत्मा आपको तुरंत मना करेंगे ना, मत करो ये गलत है। इसलिए पांचवा पॉइंट क्या आपने सीखा, पवित्र आत्मा की अगुवाई मानो, पवित्र आत्मा की बात सुनो। समझ आ रहा है। नाउ सिक्स पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, परमेश्वर के दासों की सलाह लो या उनकी बातों को मानो ना। परमेश्वर के दासों की बात मानो। जब आपको कोई सेवक आपको समझाता है, आपका टीचर समझाता है, तो आप उसे सुनो, ये नहीं कि इग्नोर कर रहे हो, है ना। समझ आ रहा है। वो सेवक आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं ना, कोई भी बड़ा व्यक्ति आपका आपको सलाह देने वाला हो सकता है, ठीक है। तो उनकी बातों को सुनो। जब वो समझा रहे हैं तो आप सुनो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो आप सुनिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हो, कहीं और बिजी हो, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना। जब आपको समझाया जा रहा है तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। समझ आ रहा है। सो सिक्स पॉइंट आपने क्या सीखा, परमेश्वर के सेवकों की सलाह लो या उनकी बातों को सुनो, ठीक है। नाउ सेवन पॉइंट है, धैर्य रखो। अब लास्ट में आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है। कई बार हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, परमेश्वर क्या करेगा क्या करेगा, पता नहीं कब करेगा, है ना। हमारे अंदर बहुत ज्यादा जोश आ जाता है कि नहीं, परमेश्वर बता ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना। वेट करना है आपको। समझ आ रहा है। वेट करना है, पेशेंस रखना, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है दाऊद के जीवन से, दाऊद क्या था पहले, क्या था वो, पहले क्या था दाऊद, किसको पता है। हाँ, यानी क्या था दाऊद पहले। वो पहले एक भेड़ चराने वाला था। हाँ ठीक है, पहले वो क्या था, भेड़ चराने वाला था। और भेड़ चराता था, उसका सामना कई जानवरों से हुआ, है ना। समझ आ रहा है, कई जानवरों से हुआ, वो उस चीजों में फेथफुल रहा। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर तू मेरे साथ है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे हरी चराइयों में चराता है ना, बहुत से खतरों से बचाता है। वो विश्वास योग्य रहा छोटी छोटी चीजों में ना। जब वो छोटा था तभी विश्वास योग्य रहा, जैसे वो बड़ा हुआ, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, परमेश्वर ने उससे राजा बनने के लिए चुन लिया। समझ आ रहा है। पहले छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहा, तब परमेश्वर ने बड़ा, पहले वो छोटे जानवरों को मारता था अपनी भेड़ों को बचाने के लिए, है ना। उसके बाद बड़े राक्षस को मारा इज़राइल को बचाने के लिए, है ना। आपने कहानी में पढ़ा ना, वो कहानी नहीं है, वो जीवित बात है ना, एक सच्ची घटना है, एक सच्चा इतिहास है, हिस्ट्री है ना। कि पहले दाऊद छोटा था तो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए छोटे जानवरों का सामना करता था, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो बड़े जानवरों का सामना किया। गोलियात जो था वो जानवर जैसा था, इतना बड़ा जानवर था कि इज़राइल को धमकी दे रहा था ना। छोटा सा था दाऊद उसके सामने, चूहे के जैसा, चूहा इतना बड़ा सा होता है जैसे, वो बहुत बड़ा था वो, छोटी हाइट का दाऊद था और वो बहुत बड़ा था ना। लेकिन परमेश्वर ने जय दिलाई एक छोटे से बच्चे के द्वारा, है ना। लेकिन वो कैसे जय पा पाया, क्योंकि वो छोटी चीजों में विश्वास योग्य था। और यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने एक दिन उसे राजा बना दिया, ठीक है। समझ आ रहा है। सो आपने क्या कितने पॉइंट सीखे, सात पॉइंट सीखे। जो पहला पॉइंट आपने क्या सीखा, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। अगर आपको अपनी बुलाहट को जानना है, परमेश्वर ने आपको किस कामों के लिए आपको चुना है, आपको बुलाया है ना। सो पहला पॉइंट आपने सीखा, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आपने दूसरा पॉइंट सीखा कि अपने दिल की पवित्र इच्छा को पहचानना है ना, अपने आपके अंदर कौन सी पवित्र इच्छा है। हमारे अंदर दो इच्छा होती है, हमारी खुद की इच्छा भी होती है, एक पवित्र इच्छा होती है, परमेश्वर की इच्छा ना। हमें उससे पहचानना है परमेश्वर की क्या इच्छा है ना। तीसरा आपने सीखा कि अ, अपने गिफ्ट को पहचानना, आपके अंदर बहुत से टैलेंट यीशु मसीह ने डाले हैं, और उसे आपको पहचानना है कि आपके अंदर वो कौन सा टैलेंट है
आपके अंदर वो कौन सा गिफ्ट है जिससे परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके अनुसार जीवन बिताओ ना। फोर्थ पॉइंट आपने सीखा कि छोटी छोटी चीजों में फेथफुल रहना है ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए ना। जैसे दाऊद को उठाया ना, वो फेथफुल रहा, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। परमेश्वर, जब आप विश्वासी योग्य रहते हो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। पांचवा पॉइंट आपने सीखा कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को हमें सुनना है ना। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें लेना है, परमेश्वर से बोलना है कि पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए ना। सिक्स पॉइंट आपने सीखा कि बड़े सेवकों से, जो परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं, उनसे सलाह लेना है ना। उनसे पूछना है कि क्या मुझे ये करना सही है, क्या मैं ये कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं सही है ना। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग सलाह नहीं लेते, अपनी मनमर्जी से करते हैं ना। तो जरूर आप सलाह लीजिए, अपने माता पिता से सलाह लीजिए, जो आपको सिखा रहा है उससे सलाह लीजिए ना, पास्टर से सलाह लीजिए कि आप क्या ऐसा कर रहे हो ना। तो सलाह लेना बहुत जरूरी है। आपने सातवां पॉइंट सीखा कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने पेशेंस खो दिया तो क्या होगा। हमने धैर्य अगर खो दिया तो कई बार हम जल्दबाजी से गलत काम उठा लेते हैं ना, है ना। इसलिए हमेशा पेशेंस रखिए, वेट करिए चीजों के लिए। परमेश्वर आपके लिए जरूर करेगा, यीशु मसीह आपके लिए जरूर करेंगे। प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं किसी चीज के लिए, वेट करिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। समझ आ रहा है। किसे किसे समझ आया। अपनी बुलाहट को कैसे पहचानना है आपको समझ आया। आप पहचान पाओगे आज से। आपको ये जो 7 पॉइंट बताया गया है, आपको इससे समझ आएगा कि आप अपने आप को कैसे कैसे पहचान सकते हो ना। आज से हमें ये काम करना है। अगर आप पहचान लोगे, जितना जल्दी पहचान लोगे, उतना जल्दी उसके अनुसार आप आप जो है जितना जल्दी अपने आप को पहचान लोगे ना, उतना जल्दी जो है अपने जीवन को उसके अनुसार बिताने लगोगे ना। अगर आपको पता चल जाए कि मुझे यीशु मसीह मुझसे, मेरे जीवन से ये चाहते हैं, तो आपको कितनी अच्छी बात लगेगी ना, कितनी अच्छी खुशी लगेगी। मुझे पता चल गया कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए यीशु मसीह कह रहा है। मुझे पता चल गया कि यीशु मसीह चाहता है कि मैं पास्टर बनूं ना। यीशु मसीह चाहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, है ना। अगर आपको पता चल जाए अभी से तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि नहीं। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है, इसलिए 10 रास्तों पे भटकते हैं ना। मुझे वो करना है, मुझे वो भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, मुझे पुलिस पुलिस ऑफिसर भी बनना है, मुझे ये बनना है, जो मैं बन पाऊं, है ना। बहुत से लोग 4 जगह कूदते रहते हैं ना, 4-5 जगह कूदते रहते हैं। इसलिए जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे जीवन से यीशु मसीह चाहता है क्या है, उसके अनुसार हमें जीवन बताना है। समझ आ रहा है। सबको समझ आया। किसे किसे समझ आया, ओनली रेज योर। अगर आपको समझ आया तो हाथ उठाइए। आपको समझ आ गया कि हमें कैसे पहचानना है, हमारे जीवन की बुलाहट क्या है, हमारे जीवन की कॉलिंग क्या है ना। आपको मैंने 7 पॉइंट बताए हैं जिससे आप अपने आप को पहचान सकते हो कि यीशु मसीह ने आपको किस लिए चुना है ना। समझ आ रहा है। तो सबको समझ आ गया है ना। यस, समझ आ गया। थम्स अप दिखाइए, समझ आ गया। अगर आपको समझ आ गया है तो थम्स अप दिखाइए। चलो वेरी गुड, सबको समझ आ गया है।